बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। 1 to 5 तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। और अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। बोल रहा है इन फिगर 7.21 एक फिगर दिया हुआ है आपको, जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए ई और ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा मार्कर आया। हाँ भाई, बोल रहा है कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, मतलब ए सी कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये ए सी, ये वाला जो साइड है ये किसके इक्वल है, ए ई के। मतलब अपना मकसद साफ है कि एक बार ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो देखिए कहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ये इज इक्वल टू ये गिवन है। दो ट्रायंगल अपने को मिल गया। एक तरह से देखिए तो एक ये वाला ट्रायंगल हम फ्यूचर में लेने वाले हैं जो आइसोस्केल ट्रायंगल है, और दूसरा हम ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं ये वाला फुल। तो हमें क्या प्रूफ करना है, बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। मतलब ये जो एंगल है ब्लू वाला, ये किसके इक्वल है, इस पिंक वाले के। बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, नहीं ये गिवन है, ये निकालना नहीं हमें, ये गिवन है। एंड बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, तो हमें ये प्रूव करना है कि बी सी और डी ई, बी सी ये लाइन मैं दिखाता हूँ आपको ग्रीन कलर से। देखिए फिर से मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये मतलब ऐसा ट्रायंगल गिवन है, बोल दिया है कि ये साइड जो है ये इस साइड की इक्वल है, ये साइड जो है ये इस साइड की इक्वल है, इतना तक ठीक है। और ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। तो हमको प्रूफ करने के लिए बोला कि भाई आप प्रूफ करके दिखाओ कि बी सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये साइड इक्वल टू ये साइड। तो स्वाभाविक सी बात है, ये साइड बोल दिया मतलब क्या, ये वाला ट्रायंगल आ गया, ये पूरा ट्रायंगल, मतलब ये जो खाली पार्ट बीच में बच गया था, कौन सा, डी ए सी बच गया था ना, तो वो आ गया इस वाले ट्रायंगल के अंदर, पिंक वाले ट्रायंगल के अंदर। और डी ए सी जो है ये आ रहा है एक तरह से ब्लू वाले ट्रायंगल के भी अंदर, दोनों में ही आ जा रहा है। तो हो गया अपना मकसद साफ, जो हम करने वाले थे वो अब होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये देखिए 100 के स्केल पे लेता हूँ, फिर थोड़ा ठीक दिखेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो हम अभी डिस्कस करने वाले थे और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमने आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल तो पूरा मर्ज है, इसमें तो 3, 4, 5 जितने ट्रायंगल बोलो उतने ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके का डायग्राम आपको गिवन है, तो हम लिख लेंगे जो जो गिवन वैल्यू था। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल गिवन था, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल गिवन था, लिख लिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए, हमने आपको बताया था कि ये जो एक पार्ट है, मतलब हमें क्या बोल रहा है, बी सी, मतलब ये साइड इज इक्वल टू डी सी, ये प्रूफ करने के लिए। मतलब क्या, ये जो पार्ट है, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो एरिया, मतलब ये एरिया जो दिख रहा है ग्रीन कलर का एरिया, ये क्या आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ जा रहा है, ना, ग्रीन वाले ट्रायंगल में भी आ जा रहा है। ग्रीन वाले नहीं, चलिए मैं ब्लू कर देता हूँ इसको। ये देखिए ये ब्लू वाले ट्रायंगल में भी आ जा रहा है, और ये पिंक वाले ट्रायंगल में भी आ जा रहा है। पिंक वाला ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ आपको। पिंक वाला ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे तभी तो डी सी साइड मिलेगा हमें तो साइड डी सी चाहिए, ठीक है। इस टाइप का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इग्नोर करिए उसको, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी ये पार्ट आ रहा है, ग्रीन कलर का आ रहा है, और पिंक वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी ये ग्रीन कलर का पार्ट आ रहा है। तो हमें इस तरीके से सोचना है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन वाले पार्ट का नाम क्या है, डी ए सी, ठीक है। तो ये जो एंगल इक्वल टू ये एंगल गिवन था, इसमें हमने क्या कर दिया, डी ए सी प्लस कर दिया, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड डी ए सी प्लस कर दिया।
तो लीजिए कर दिए, डी ए सी इधर भी प्लस कर दिए, डी ए सी इधर प्लस कर दिए, एडिंग डी ए सी बोथ दी साइड। अब देखिए क्या हो गया, बी ए डी डी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी अगर बात करेगा तो ये एंगल, और डी ए सी बात करेगा तो ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर दे तो कौन सा एंगल मिल जाएगा बच्चे, बी ए सी, तो लिख दिए बी ए सी। इसी तरीके से राइट साइड में क्या बोल रहा है, ई ए सी प्लस डी ए सी, ई ए सी कहाँ पे है, ये है ई पॉइंट आपका, ये है ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट, मतलब ये वाला एंगल, इसमें प्लस कर देंगे डी ए सी, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्या आपको मिल जाएगा, डी ए सी, तो लिख दिया हमने डी ए सी, डी ए सी नहीं सॉरी ई है ना ऊपर में, डी ए ई या फिर ई ए डी, दोनों सेम ही हुआ, हमने ई ए डी लिखा। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या देखेंगे, ट्रेंगल ए बी सी और ई ए डी में, ए बी सी कहे तो ये ट्रेंगल ए बी सी दिख गया, अच्छे से दिख गया। और ई ए डी में, ई ए डी अगर ट्रेंगल कहे तो ये ट्रेंगल ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला। ठीक है, इन दोनों ट्रेंगल में देखिए, गौर से देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कुछ, ए बी इज इक्वल टू ए डी दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए डी कहे तो ए बी इज इक्वल टू ए डी, मतलब लाल वाले ट्रेंगल का ये पार्ट और ब्लू वाले ट्रेंगल का ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, ए सी इज इक्वल टू ए ई, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, तो ए सी कौन सा है, लाल वाले ट्रेंगल का ये पार्ट, और ए ई कौन सा है, ब्लू वाले ट्रेंगल का ये पार्ट। गौर से देखिए, लाल वाले ट्रेंगल का एक पार्ट ब्लू वाले ट्रेंगल के एक पार्ट के बराबर है, लाल वाले ट्रेंगल का दूसरा पार्ट ब्लू वाले ट्रेंगल के दूसरे पार्ट के बराबर है, ये सब आपको गिवन है। और क्या गिवन था, बी ए सी सॉरी जो आपको गिवन था बी ए डी, तो बी ए डी से तो हमने क्या निकाल लिया है, उसके हेल्प से बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी। तो बी ए सी देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है बी ए सी, मैं आपको दिखाता हूँ कलर चेंज करके, बी ए सी आपका ये वाला एंगल रहा, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, ई ए डी के। तो ई ए डी एंगल मैं आपको दिखाता हूँ, ई ए डी देखिए, ई ए डी ये वाले एंगल के है ना। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि हम आपको 3 क्राइटेरिया मिल गया, लाल वाले ट्रेंगल का ये पार्ट ब्लू वाले ट्रेंगल के इस पार्ट के इक्वल है, लाल वाले ट्रेंगल का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ए सी ब्लू वाले ट्रेंगल के ए ई के इक्वल है, और लाल वाले ट्रेंगल का ये एंगल ब्लू वाले ट्रेंगल के इस एंगल के इक्वल है। तो हो तो गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बोथ ट्रेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों ट्रेंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे सेम। तो लिखिए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डी ई आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं हटा दूं, अब ये सारा कलर हटा देता हूँ। तो देखिए आपको जब ये ब्लू वाला ट्रेंगल और रेड वाला ट्रेंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक पार्ट रेड का ब्लू के दूसरे पार्ट के इक्वल है, रेड का दूसरा पार्ट ब्लू के दूसरे पार्ट के इक्वल है, और रेड का एक एंगल ब्लू के एक एंगल के इक्वल है। तो मतलब कि ये दोनों साइड का तो हो गया, ठीक है, दोनों साइड तो हो गए इक्वल। तो थर्ड साइड इसका कौन सा, रेड वाले का बी सी, थर्ड साइड कौन सा है बच्चे, बी सी। अब ब्लू वाले ट्रेंगल का कौन सा है, ई डी या डी ई, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो यही हमें प्रूव करना था। तो छाप लिया आप, ये बताइए, चलिए तो ये लीजिए आपका ये प्रूफ हो गया। आया समझ में अच्छे से, चलिए टाइमिंग ज़्यादा मैंने ले लिया, लेकिन लेना ज़रूरी था, अगर नहीं लेते तो आपको समझ में नहीं आता या फिर दिक्कत होता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें बोल रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा आपका ए बी क्या है आपका लाइन सेगमेंट है। पी इज द इट्स मिड पॉइंट, पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मतलब हमको एक मैसेज मिल गया कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, आप इज इक्वल टू बाप, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू बी पी मिल गया, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। अब बोल रहा है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, बोल रहा है ए बी लाइन के सेम साइड, मतलब या तो इधर या तो इधर, या तो ऊपर या तो नीचे। डी और ई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा।
सच दैट इस प्रकार से है कि बी ए डी, मतलब ये जो एंगल फॉर्म होगा बी ए डी मीन्स ये एंगल जो फॉर्म होगा आपका बी ए डी, ये इक्वल टू होगा ए बी ई के। मतलब क्या, ए बी कहाँ पे जाएगा, ए बी ई के, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होएगा। और क्या बोला, ई पी ए, तो ई पी ए मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू डी पी बी, तो हो गया डी पी बी ये वाला एंगल। इस तरीके से हमको बोला गया है, आया समझ में। मतलब बोला इस तरीके से होगा कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, तो प्रूफ करने के लिए बोला कि डी ए पी, ठीक है, डी ए पी मीन्स ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, कॉन्ग्रेंट होंगे किस ट्रेंगल के, ई बी पी, ई बी पी, ई बी पी इस वाले ट्रेंगल के। ये बोल दिया हमें प्रूफ करने के लिए। ये तो सबसे आसान है, बस सोचना है एक बार, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इसको कैसे करेंगे, पहले इसको डिलीट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। इसमें बोल रहा है इन ट्रेंगल डी ए पी एंड ई बी पी, डी ए पी, डी ए पी ये वाला ट्रेंगल जो अभी ब्लू कलर का दिखाए थे आपको, और ई बी पी, इन दोनों में देखिए गौर से, आपको क्या मिलेगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्यों, क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है, मिलेगा। और क्या मिलेगा, बी ए डी मीन्स ये एंगल इक्वल टू ए बी, क्या था, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ए बी ई ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दो चीज़ मिला। और तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्राइटेरिया हमें नहीं मिल रहा है अभी। तीसरा वाला क्राइटेरिया क्यों नहीं मिल रहा है, तीसरा वाला क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए, हमारा ट्रायंगल तो कौन सा है, ये है ना, ये है ना, तो तीसरा में हमको ये एंगल तो पूरा नहीं चाहिए, पूरा ही एंगल हमको चाहिए, ठीक है। और अगर रेड वाले ट्रायंगल की बात करें तो रेड वाला ट्रायंगल में तो ये एंगल होगा, ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, पूरा ही चाहिए। तो दोनों में पूरा लेने के लिए क्या है, ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है। तो चलिए जो आपका गिवन वैल्यू था उसमें ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल ई पी डी या डी पी ई, ये प्लस कर देंगे पिछले वाले की तरह। तो ई पी ए इज इक्वल टू बी पी, डी पी बी था, ई पी ए मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू आपके पास ये वाला एंगल गिवन था। तो इनमें भी हम ये पार्ट प्लस कर दिए और इस साइड में भी ये पार्ट प्लस कर दिया। अगर इस साइड में ये वाले एंगल में ये एंगल प्लस कर दिए तो हमको ये पूरा एंगल मिल गया, मतलब एक ट्रायंगल का हमें मिल गया। और अदर वे में अगर इसमें भी हम ये वाला पार्ट प्लस कर दिए तो ये एंगल मिल गया, मिल गया। तो चलो कर देते हैं, तो दोनों साइड प्लस कर दो क्या, डी पी ई, ठीक है। तो डी पी ई दोनों साइड जब प्लस कर दिए तो ए पी ई ये एंगल और प्लस डी पी ये एंगल, ये दोनों मिला के क्या मिल गया, ए पी डी मिल गया। या दूसरा भाषा में हम इसको बोले तो क्या बोलेंगे, डी पी ए भी बोल सकते हैं, ए पी डी या डी पी ए। तो डी पी ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, ई पी बी मिल गया। यहाँ पे दोनों साइड प्लस कर दिए तो डी पी ए इज इक्वल टू ई पी बी मिल गया। तो अब बताइए कि ये साइड इस ट्रेंगल का, अब मैं फिर से ट्रेंगल को दिखाता हूँ, ये जो ब्लू वाला ट्रेंगल है और ये पिंक वाला ट्रेंगल है। क्वेश्चन फंसा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा वरना कन्फ्यूजन रहेगा। देखिए ये रेड पिंक वाले ट्रायंगल और ब्लू वाले ट्रायंगल में एक साइड मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो तो क्लियर ही दिखेगा। इसका ये एंगल जो आपको दिख रहा है इसके इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। इसका ये साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है, और एक ट्रायंगल का ये दूसरे ट्रायंगल के इसके इक्वल है। तो क्या क्या क्राइटेरिया हमको मिल गया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल ब्लू वाले ट्रायंगल और रेड वाले ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना भी है इस पर, या कॉपी करने तो कॉपी कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले वाले ट्रायंगल का ए डी दूसरे वाले ट्रायंगल के बी की इक्वल हो जाएगा, और ये हमें प्रूव करना था। हो गया अच्छे से, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान। ठीक है, बोल रहा है राइट एंगल एक ट्रेंगल है जिसमें ए बी सी क्या है, राइट एंगल है। एक राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल है सी पे, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिख गया होगा। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। चलिए कोई बात नहीं। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ए बी, तो एम क्या है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है जो कि ए बी हाइपोटेन्यूज पे, मतलब क्या, बी एम इज इक्वल टू ए एम, ये भी हमें मिल गया। इस प्रकार से है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम, इस तरीके से है कि भाई ये सी एम जो है वो डी एम के इक्वल, मतलब डी कहाँ पे है, जितना पार्ट ये सी एम का होगा उतना ही ऊपर बढ़ा के एक डी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से है। अब क्या बोला, डी ज्वाइन टू बी, तो डी को क्या कर दिए, बी से ज्वाइन कर दिए, बन गया इस तरीके का डायग्राम। चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम सी एंड बी एम डी कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ए एम सी कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा, ये वाले ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है किसके, बी एम डी के, तो बी एम डी के ये कॉन्ग्रेंट है इसके, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखिए ये इक्वल टू ये तो आपको गिवन ही है क्योंकि हम मिड पॉइंट है। दूसरा में क्या मिल जाएगा आपको, ये इक्वल टू ये, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और तीसरा तो आपको पता ही है, इस प्रकार से लिया गया है कि सी एम इज इक्वल टू एम डी, मतलब ये भी आपको गिवन है, तो ये इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, तो दोनों ट्रेंगल के तीन तीन क्राइटेरिया हमको मिल गया। तो एंगल मिला दो और एक साइड मिला, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम इसको क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, आगे करने वाले हैं। फिर क्या हमको बोला है कि डी बी सी क्या है, एक राइट एंगल है। ठीक है, मतलब ये जो है ये एक राइट एंगल है। तो ये तो करना और आसान है बच्चे, क्यों, क्योंकि आपको पता है इस ट्रेंगल इक्वल टू ये ट्रेंगल, ये दोनों इक्वल है। अब इस ट्रेंगल में भी ये पार्ट ऐड कर देंगे और इस ट्रेंगल में भी ये पार्ट ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ट्रेंगल इक्वल टू ये ट्रेंगल है, जो दोनों ट्रेंगल इक्वल है, और इसका जो सी पॉइंट राइट एंगल है तो इसका भी बी पॉइंट राइट एंगल होएगा ना। उसके बाद फिर हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, तो ये तो अभी बताया उसी क्राइटेरिया से हो जाएगा। फिर हमें प्रूफ करना है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये जो आपका सी एम है ये ए बी का आधा है, ये ए बी का आधा है, तो ये भी आपको प्रूफ करना है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में, देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको, डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू, मतलब ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन है, बोल के दिया है कि भाई इस तरीके से डी पॉइंट लेना है कि सी एम इज इक्वल टू डी एम होगा। और क्या है, बी एम इज इक्वल टू, बी एम मीन्स ये वाला पार्ट, ये किसके इक्वल है, ए एम के, ये आपको क्वेश्चन के शुरू में ही दे दिया है क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है। और क्या, डी एम बी इज इक्वल टू एम सी, डी एम बी कहे तो ये एंगल इक्वल टू एम सी, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमको मिल गया क्या क्या, एक एंगल और दो साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया हम लगाएंगे, एंगल साइड एंगल, नहीं एक ही एंगल है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब कि इसका ये पार्ट इसके इक्वल तो पहले से ही था, एंगल ये दोनों इक्वल था ही, और ये पार्ट इसके इक्वल था ही, तो और क्या हमें मिल जाएगा एक चीज़ और, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी हमें अगर बोलता है प्रूफ करने तो यहाँ से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं बोला क्या है प्रूफ करने, बोला है कि ए सी और बी डी जो होगा ये नहीं बोला है शायद, एक बार देखिए क्वेश्चन, मैं भी भूल गया, फर्स्ट पार्ट तो सेकंड में बोला है कि डी बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, कोई बात नहीं, डी बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है, मान लेते हैं। कैसे भाई, तो देखिए यहाँ पे ए सी और बी डी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अभी जो कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रेंगल उस वाले से भी हो जाएगा। ठीक है, ये इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा ना, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। अगर ऐसे आप नहीं करना है तो आप क्या ले लेंगे, दोनों को अल्टरनेट एंगल ले लेंगे, किस किस को, डी बी एम को, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, और ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा बी ए, तो हो जाएगा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। और जब अल्टरनेट एंगल होता है मतलब क्या, लाइन पैरेलल होते हैं, तो ऐसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। लिख लिए AC इज इक्वल टू BD बिकॉज DBM एंड AMC आर अल्टरनेट एंगल, और CPCT से भी इसको कर सकते थे। अब क्या किए, DBC और ACB को प्लस कर दिए, ठीक है, DBC और ACB, ये देखिए DBC और ACB मीन्स क्या, ये एंगल प्लस ये एंगल, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 है। अब दोनों नहीं भी 90 है तो एक तो हमको पता है, ये दोनों एंगल जो होता है को इंटीरियर एंगल वो क्या होते हैं 180 होते हैं, तो ये तो चलो हमको पता नहीं था, ये तो हमें निकालना है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, इन दोनों को लिख दिए इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, जब ये दोनों 180 होएगा तो ACB हमें गिवन है क्वेश्चन में 90 डिग्री, तो DBC प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से DBC क्या हो जाएगा 180 माइनस इसको 90 को इधर ले तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 90, तो यहाँ से हमको मिल गया DBC इक्वल टू 90 डिग्री, और ये वैल्यू प्रूव हो गया। आ गया, कॉपी करना है कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में, इसमें हमें प्रूफ करना था DBC और ACB कॉन्ग्रेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, AC इज इक्वल टू DB CPCT, BC इज इक्वल टू BC कॉमन इन बोथ, BC इज इक्वल टू BC कॉमन इन बोथ। देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी, ये जो ट्रायंगल आपका इसमें भी BC है, और ये जो ट्रायंगल है इसमें भी आपको BC है, तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, BC तो दोनों ही कॉमन में है, कॉमन है दोनों में ही, ठीक है। और DBC इज इक्वल टू ACB हमने अभी अभी प्रूव कर लिया कि 90 डिग्री है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से DBC और ACB क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये भी आपका हो गया, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमें क्या बोला है इसमें प्रूफ करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर चल भाई, नहीं जाएगा कोई बात नहीं मत जा। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, AB इज इक्वल टू CD, ये तो आपको पता ही है, बाय CPCT ABCD क्या है, इक्वल है, कोई बात नहीं। तो AB को हाफ से आप डिवाइड कर दीजिए और CD को हाफ से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए, CM इज इक्वल टू हाफ इंटू CD, ठीक है। तो AB को भी हाफ से डिवाइड कर दीजिए और CD को भी हाफ से डिवाइड कर दीजिए। जब AB को हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB इंटू हाफ, और CD को हाफ से डिवाइड कर देंगे तो CD इंटू हाफ, तो AB का हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए दिखाता हूँ मैं आपको, AB का हाफ क्या हो जाएगा, तू भी तो मूव हो जा भाई, रुकिए, देखिए AB जो है इसका हाफ क्या हो जाएगा, या तो BM हो जाएगा या तो MA हो जाएगा, यही होगा ना। AB का हाफ या तो BM हो जाएगा या MA हो जाएगा। हमें आंसर में क्या चाहिए था, CM चाहिए था, ये चाहिए था ना। तो AB का हाफ CM भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पार्ट BM जो है ये AM के इक्वल है, और CM जो है ये DM के इक्वल है। और क्वेश्चन में हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि ये चारों पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, ये चारों पार्ट इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये 90 है ये 90 है, और दोनों जो ये ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट तो सेम होंगे। मतलब क्या, AB इज इक्वल टू CD हमने प्रूव कर चुका है, और आपको पता है कि यहाँ से M जो है मिड पॉइंट है, तो DM इज इक्वल टू MC होगा, और AM इज इक्वल टू MB होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये AB का हाफ हम CM, या फिर AB का हाफ को हम लिख सकते हैं AM, या फिर AB के हाफ को हम BM, और या फिर AB के हाफ को हम DM, कुछ भी लिख सकते हैं, चारों में से कुछ भी बोलता तो हम इसको लिख सकते थे। तो हम इसको लिख देंगे CM, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में चाहिए था CM, तो AB का हाफ जो है CM है, तो यहाँ पे पुट कर दिए AB का हाफ होगा CM, तो CM इज इक्वल टू हाफ इंटू CD, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। आया समझ में, नहीं आया समझ में, तो जो आपका क्लास चलेगा उसमें आप इसको फिर से पूछेंगे, तब तक समझने की कोशिश करिए। हमें लगता है समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद। अगले क्लास में हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।